Hello learners, I am Yashika and welcome back to my YouTube channel. This is day 3 of science series. तो स्टार्ट करते हैं लर्नर्स हम आज साइंस की सीरीज़ को, जिसमें मैं आपको चैप्टर्स की रीडिंग करवा रही थी। फूड और कंपोनेंट्स ऑफ फूड इसमें मैं आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता चुकी थी, चैप्टर का ओवरव्यू दे चुकी थी। तो आगे की चीज़ें अब हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन भी हमारा टॉपिक जो था वो कवर हो चुका था। अब इससे आगे की वीडियो हमको आज को कवर करेंगे। होपफुली आपको अभी तक का सेक्शन सब कुछ समझ आया होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वीडियो को फुल देखा होगा। अगर आप फुल वीडियो नहीं देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। अगर आधी स्किप करके आप वीडियो देखेंगे तो आप चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो आप वीडियो को फुल देखें, ध्यान से समझें, और जो भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपकी जो 2-3 दिन की वेकेशन थी वो ख़त्म हो चुकी है एंड बैक टू स्टडीज़। सो लेट्स स्टार्ट। एंड अब जितनी छुट्टियाँ होनी थी हो चुकी हैं। अब 1-2 महीने की बात है कुछ, जहाँ तक है 15 से 20 मई तक तो स्कूल क्लोज़ हो जाते हैं। उसके बाद आप वैसे भी नहीं पढ़ेंगे, जितना कोई भी फोर्स कर ले आपके घर में या बाहर। तो तब तक के लिए बस 1 महीने की बात है मुश्किल से। मे बी आज 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल से 15 मई तक आपको पढ़ना है। तब तक आपके टेस्ट वगैरह हो जाएंगे। उसके बाद तो वैसे भी स्कूल की समर वेकेशंस हो जाएंगी। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आगे का चैप्टर। लास्ट क्लास में मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था कि कितने हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, कैसे कैसे वो हमारी बॉडी को क्या क्या मतलब हमें प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन आर एसेंशियल। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे लिए कैसे एसेंशियल होते हैं। फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। होपफुली आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए कैसे एसेंशियल होते हैं। दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द फूड आइटम्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, यानी हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। एक सोर्स होता है जो हमें क्या करता है, एनर्जी देता है, प्रदान करता है। एंड द फूड आइटम्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और कुछ जो आइटम्स होते हैं, फूड के आइटम्स, वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कंटेन होते हैं, आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जिन फूड्स में हमें रिच एनर्जी सोर्स मिलता है, सोर्स ऑफ रिच एनर्जी, वो उन आइटम्स को क्या कहते हैं हम, एनर्जी गिविंग फूड। यानी जिन फूड से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, अच्छे मैनर्स में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे। आगे चलते हैं। दे आर प्रेजेंट इन आवर फूड इन मेनली 2 फॉर्म्स। ये हमारे फूड में कितने फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। एक होता है स्टार्च और एक होता है शुगर। ठीक है, स्टार्च और शुगर वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, पोटैटो, ब्रेड एंड राइस आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च सबसे ज़्यादा किस में होता है, पोटैटो यानी आलू में हो गया। ब्रेड डेली मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में आप ब्रेकफास्ट में कहीं ना कहीं ब्रेड खाते ही हैं। एंड राइस आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, यानी पोटैटो आलू हो गया, ब्रेड और राइस ये क्या है, आपके गुड स्टार्च के सोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको खानी ही चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ फूड रिच इन शुगर आर ग्लूकोज एंड ग्रेप्स। तो ऐसे फूड यानी ऐसा खाना जो शुगर यानी मीठा आपको क्या देता है, आपकी बॉडी को जिस तरीके से, अगर आपकी बॉडी के लिए नमक मतलब अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आपको थोड़ा बहुत मीठा भी खाना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी शुगर लेवल क्या होती है, काफ़ी कम हो जाती है। तो उसके लिए ये शुगर के लिए क्या है सबसे ज़्यादा रिच सोर्स, एक है ग्लूकोज और एक है ग्रेप्स। ग्रेप्स यानी कि अंगूर जो आपने खाए होंगे। ग्लूकोज इज़ द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ ईजिली यूटिलाइज बाय द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज जो होता है वो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो क्या करता है, हमारी बॉडी को ईजिली क्या कर लेता है, यूटिलाइज कर देता है और एनर्जी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट ग्लूकोज इज़ गिवन टू पेशेंट हु रिक्वायर्स एनर्जी अर्जेंटली। जिन लोगों को जल्दी से जल्दी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को होते हैं ना, कहते हैं इनका क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन है, उनको क्या ब्लड प्रेशर डाउन है या फिर हाई फीवर है, तो उनकी बॉडी में क्या होती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है।
यानी एक टाइप से कह सकते हैं कि पानी की कमी हो जाती है, तो तब उस टाइम पर भी क्या चढ़ाया जाता है उन लोगों को, ग्लूकोज अधिक से अधिक मात्रा में चढ़ाया जाता है उनको, मतलब ड्रिप जो लगती है ना, जिससे ड्रिप लगती है या फिर बॉटल वगैरह चढ़ती है, तो उसके लिए हो गया ये। इट इज़ फॉर रीज़न दैट ग्लूकोज इज़ गिवन टू पेशेंट। तो ये जो यही एक रीज़न है कि पेशेंट्स को, जिनको अर्जेंटली क्या कहते हैं ग्लूकोज की नीड होती है, पानी की ज़रूरत होती है, उनको क्या चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। फ्रूट्स, हनी एंड टेबल शुगर आर रिच इन ग्लूकोज। इसके अलावा फ्रूट्स खिलाए जाते हैं उन्हें, हनी यानी शहद हो गया, टेबल शुगर आर रिच इन ग्लूकोज। ये सब क्या होता है, हमारे शुगर के एक अच्छे सोर्सेज होते हैं। अब इसके नीचे देखिए एक एक्टिविटी दे रखी है, इसका एम है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड सैंपल। तो जो हमारे पास कुछ फूड है जिसमें हमें क्या पता करना है कि इसमें स्टार्च है या नहीं है, मतलब स्टार्च कितनी प्रेजेंस है उसकी। मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल क्या क्या दिया है उसमें, बॉइल्ड राइस मतलब उबले हुए चावल लिए हैं उन्होंने, बॉइल्ड दाल, उबली हुई दाल ली है, ग्रेप्स जूस, ग्रेप जूस लिया है, ब्रेड लिया है, आयोडीन सॉल्यूशन, और उसके अलावा क्या लिया है, 4 बाउल्स लिए हैं। यानी उन्होंने उबले हुए चावल लिए हैं, उबली हुई दाल लिया है, ग्रेप जूस लिए हैं, ब्रेड, आयोडीन सॉल्यूशन और 4 बाउल्स लिए हैं। ठीक है। मेथड क्या है इसका, टेक ऑल द एवर फूड आइटम्स एक्सेप्ट द आयोडीन सॉल्यूशन इन सेपरेट बॉल्स। इन सब चीज़ों को क्या करा है उन्होंने, अलग अलग बॉल्स में रख दिया, मतलब 4 बॉल्स लिए हैं। और हमारे पास बॉइल्ड राइस हैं 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं, 5 में से हमने 4 चीज़ों को अलग अलग बॉल्स में रख दिया है, आयोडीन सॉल्यूशन को हमने हटा दिया है। ठीक है, मतलब एक बॉल में हमने बॉइल्ड राइस रख दिए हैं, एक बॉल में हमने बॉइल्ड दाल रख दी है, एक बाउल में हमने ग्रेप जूस रखा है, और एक बॉयल में क्या रखा है, हमने ब्रेड रखा है, और इसमें से आयोडीन सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया है, अभी अलग कर दिया है। फिर क्या किया है, पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, वन ईच ऑफ दैम, और हर एक बाउल में हमने क्या करा है, आयोडीन की हमने 2-2 ड्रॉप्स डाली हैं। ठीक है। ऑब्जर्व द चेंज इन द कलर ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन टू ब्लशेस ब्लैक। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमने आयोडीन की जो ड्रॉप्स डाली हैं उससे क्या होने लगता है, उन मतलब जो जैसे राइस है, दाल है, ब्रेड है, इन सब में क्या आने लगता है, थोड़े कलर में चेंज आने लगता है। ठीक है, ब्लश एंड ब्लैक होने लगते हैं वो थोड़े से। फिर आता है ऑब्जर्वेशन, आयोडीन चेंज इट्स कलर टू ब्लश एंड ब्लैक। आयोडीन की वजह से क्या हो जाता है, उन खाने जो हमारा खाना है, चावल है, दाल है उबले हुए, उनका क्या होने लगता है, कलर चेंज होने लगता है। व्हेन इट्स कम इन कांटेक्ट विद बॉइल्ड राइस एंड ब्रेड। जैसे ही वो मतलब वो अगर हमने साथ में रखा है तो उसके साथ कुछ नहीं होता, जैसे ही हम उसको टच में लाते हैं, मतलब उसको मिलाते हैं उसमें, तो क्या करते हैं, वो कलर को चेंज करने लगते हैं। ठीक है। फिर आता है कॉन्क्लूजन यानी निष्कर्ष, बॉइल्ड राइस एंड ब्रेड आर रिच इन स्टार्च। इससे हमारा क्या सिद्ध होता है, क्या ऑब्जर्व करके हमने कंक्लूजन निकाला है कि बॉइल्ड राइस या बॉइल्ड दाल या फिर ब्रेड, इसमें जब हम मतलब स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 2 है, ये आपको मेरी तरफ से होमवर्क में ये आपको रिवाइज़ करनी है, पढ़नी है। ठीक है। इसके ऊपर मैं आपसे अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग करवाई है, मैं आपसे उसके लिए क्वेश्चन करूँगी। आपको कल मैथ की सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे, और जब हम मैथ की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद जब साइंस की कंटिन्यू सीरीज़ होगी आपकी 3 दिन बाद से, तब आपको मैं एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 1 और जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया है उसमें से मैं आपको शीट दूंगी, वो आपको मुझे सॉल्यूशन के साथ सेंड करनी है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ओके लर्नर्स, बाय बाय। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज़ आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, उसको लाइक, कमेंट, शेयर, एंड जितने भी लर्नर्स हैं उनको शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियो का जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय।